खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। रटना जरूरी है कि सीरीज में आज 10वीं क्लास है हम लोग की, और आज हम लोग रायमंड मैग्सेसे पुरस्कार के विषय में पढ़ेंगे। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 2024 में इसका क्रम क्या है? 66वां क्रम है। ठीक है, एग्जाम तो डेट चल गया, होपलेस मत होइएगा, बिल्कुल वैसे पढ़ाई कंटिन्यूअस रखिएगा और सब लोग का फल मीठा होता है। आज नहीं कल एग्जाम होगा। आपकी जितना मेहनत किया है, जो भी आपने तैयारी किया है, उसका परमात्मा ऊपर जो फल जरूर देगा। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो है रटना जरूरी है, और इसमें आप देखेंगे जो है 2024 में रायमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहले याद रखिएगा कि 66वां क्रम का अभी हमने बताया आपको कि 2024 में किस क्रम का? 66वां क्रम का है। 24 में रायमंड मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्तियों को और एक संस्था को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, 4 व्यक्ति को दिया गया और एक संस्था को दिया गया। क्या नाम था? आइए इस क्लास में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले याद रखिएगा 1958 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रायमंड मैग्सेसे की स्मृति में जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार या रायमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। चित्र आप देख रहे होंगे, और वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। ठीक है, किसमें? शासकीय सेवा में दिया जाता है, और उसके बाद दूसरा समुदाय नेतृत्व में दिया जाता है, तीसरा जन सेवा में दिया जाता है, चौथा पत्रकारिता, साहित्य, रचना, संचार कला में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समझ में दिया जाता है, उद्गामी क्षेत्र में जो है 2001 से 6वां क्षेत्र इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखा है किन्हें दिया गया। तो 66वां रायमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में पुरस्कार दिया गया, 4 व्यक्तियों को दिया गया और एक संस्था को दिया गया। रिपीट कर लेंगे इस चीज को। और सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि पहला स्थान पहले किसे दिया गया था? वियतनाम देश की है। नाम क्या है? गुयेन थी नको फुओ। ठीक है, नाम क्या है? गुयेन थी नको फुओ, वियतनाम की है। और ये वियतनाम युद्ध के दौरान डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए इनको दिया गया था। याद रखिएगा, और नाम थोड़ा टेढ़ा है, इसको अपने शब्दों में हिंदी में सीधा करके याद कर सकते हैं। दूसरा देखा जाए, दूसरा आप देख रहे होंगे कर्मा फुत्सु को दिया गया। ठीक है, कर्मा फुत्सु को किस क्षेत्र में दिया गया? ये भूटानी विचारक है, याद रखिएगा, और ये भूटान के हैं। और आप जानते होंगे कि सबसे कम जो है कार्बन उत्सर्जित देश भी कौन सा है? भूटान है। कहा जाता है भूटान का जितना क्षेत्रफल है जमीन का, उसका 70% जो है वहां पे वृक्ष है, वन है। ठीक है, ये देखते हैं तीसरा जो है मियाजाकी हायाहो, ये जापान के हैं, और स्पिरिटेड अवे जैसी फिल्में निर्देशित करने के लिए इनको दिया गया था। देखिएगा, मियाजाकी हायाहो ये कहा गया जापान के हैं, और रायमंड मैग्सेसे का दिया गया था। चौथा आप देख रहे होंगे परवीजा फरहान को इंडोनेशिया की हैं, और जो है ये ल्यूजर इकोसिस्टम के विनाश को देखते हुए आपका की स्थापना करने के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, और 5वां एक संस्था को दिया गया, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड की संस्था है। रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड संस्था है, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्थायी डॉक्टरों को एकत्रित करने का ये संगठन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 1958 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रायमंड मैग्सेसे की स्मृति में इसे दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ लाइन लिख दिया हमने, वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया गया पुरस्कार। शासकीय, समुदाय, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, रचना, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ और उद्गामी क्षेत्र में 2001 से दिया गया 6वें क्षेत्र में, और कुल ये 4 व्यक्तियों के दिया गया। 24 में जो है 4 व्यक्तियों में मियाजी हायाओका जापान के हैं, स्पिरिटेड अवे जैसी फिल्में निर्देशित करने के लिए दिया गया था। परवीजा फरहान का नाम याद रखेंगे, इंडोनेशिया की है, लीजर इकोसिस्टम के विनाश को देखते हुए आकाश स्थापित करने के लिए इनको दिया गया था। कर्मा फुत्सु भूटान के हैं, भूटानी विचारक हैं, और गुयेन थी नाओ वो ये वियतनाम के हैं, वियतनाम युद्ध के दौरान डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए इनको दिया गया था। और एक संस्था जिसका नाम था रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड की है, और जो है संस्था है ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हाई डॉक्टरों का एक संगठन दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समझ में आप देखिएगा ये प्रश्न आ सकते हैं, और इसी के लिए ये बुक हमारे द्वारा निकाला गया, आपको मंगा लेना चाहिए।
ये बिल्कुल वन लाइनर फॉर्म में है। ये जो है पूरा 50 सेट है और इसमें आप देखेंगे बुक यदि मैं दिखाना चाहूँ, बिल्कुल 1.5 साल लगा लगभग इस बुक को तैयार करने में। थ्योरी है और वन लाइनर फॉर्म में है। ये बुक आपके पास होना चाहिए के लिए, आपको पढ़ने में आसानी होगा। हर चैप्टर के बाद इसमें भी जो है एमसीक्यू दिए गए हैं और 30 एमसीक्यू दिए गए हैं। पहले आप थ्योरी पढ़ लेंगे वन लाइनर फॉर्म में, 2 से 6 मिनट तक है। इसको जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसमें एमसीक्यू दिया गया है, पूरा 50 सेट है एमसीक्यू का, उसको हल करना चाहिए। याद रखिएगा ये दूसरा संस्करण है इस पुस्तक का और बिल्कुल जो क्वेश्चन इसमें इंप्रूवमेंट कर लिया गया है, सभी गलतियां चेक कर ली गई हैं। दोनों पुस्तक को जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू देते हैं उनसे ही पढ़वा के चेक करा लिया गया है और कम से कम इसमें त्रुटियां हैं। अब जैसे आप प्रश्न देख रहे होंगे, प्रश्न के नीचे यहाँ आंसर दिया हुआ है और पुस्तक को मंगाने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे फायर बुक लिखेंगे तो आपको जो है पुस्तक जो है इसकी लिंक दे दी जाएगी और आपके घर तक जो है पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है ये जरूर लेना चाहिए, आपके स्कोर को बढ़ाएगा। और ये टेस्ट में याद रखिएगा 370 से अधिक टेस्ट है और सभी सेक्शन के हैं और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए। टेस्ट में आपको ये पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसी पीडीएफ पे वीडियो रहेगा, उसी वीडियो पे टेस्ट रहेगा, फिर आपको फाइनल टेस्ट रहेगा, तब जाकर बीएस पेपर में पूछता आएगी। इसकी वैलिडिटी याद रखिएगा एग्जाम तक रहेगा। इसमें ई पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में रहेगा और सालभर पेपर 2014 से अब तक के रहेंगे, याद रखिएगा। और इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको और टेस्ट के रूप में सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। इसका रेट 1999 है लेकिन 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां आपके एग्जाम में ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। अभ्यास करने से प्रैक्टिस आता है, तो टेस्ट लेके आपको लगातार 2-3 बार सभी टेस्टों को हल करना चाहिए, वो आपके स्कोर को बढ़ाएगा। और जो लोग निःशुल्क में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज की क्लास हम ओवर करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।